चुड़ैल का बदला। तो ये स्टोरी एक गांव की, बहुत ही सुंदर एक गांव होता है जिसका नाम बीरनगढ़ होता है। और यहाँ सभी लोग खुशी खुशी रहते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और इसी बीच एक फैमिली अमेरिका से अपने पुश्तैनी घर वापस रहने आती है। और इस फैमिली में पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा अपनी पुश्तैनी हवेली में वापस रहने के लिए आते हैं। इस फैमिली के वापस गांव आते ही मानो जैसे गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी खुशी मानो जैसे दौड़ पड़ी, क्योंकि ये फैमिली कोई और नहीं, इसी गांव के एक पुराने ज़मींदार की थी, जो कि गांव वाले उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। सभी को लगा मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात कुछ और थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा और जल्द से जल्द उसके फैमिली ने डॉक्टर को बुलाना प्रीफर किया। जब डॉक्टर घर आए, उन्होंने बच्चे को देखकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे का फेस नीला कैसे पड़ गया। और उन्होंने जल्द से जल्द रिकमेंड किया पास के ही हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए। तो उनको जल्द से जल्द ले गए और उनको एडमिट किया। जल्द से जल्द बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट आ पाए और बीमारी का पता लग पाए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। पूरे गांव वालों ने उस हॉस्पिटल के सामने आकर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और बच्चे की हालत देखकर गांव के कुछ बुजुर्गों ने ओझा बाबा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। और परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए बाबा के पास जाने के लिए भी तैयार हो गए। पास के ही पहाड़ी में एक बाबा रहते हैं जो कि काली तंत्र मंत्र विद्या में माहिर थे। जैसे ही आश्रम की सीढ़ियाँ पर वो बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा, बाबा अचानक से चिल्लाने लगे, तू फिर आई है यहाँ, इतने वर्षों बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। ये सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले शौक में थे कि वो बाबा क्या बोल रहे हैं, हमने तो अभी तक कुछ बताया नहीं, बाबा किस टॉपिक में लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा को तंत्र विद्या काली शक्तियों में महारत हासिल थी, तो बाबा ने रूहानी ताकत को पहचान लिया था पहले। सभी ने आश्रम में प्रवेश किया, पर बाबा ने सिर्फ बच्चे को पास आने को कहा। पर बच्चे की हालत बहुत खराब थी, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और चेहरा नीला पड़ गया था। और उसका बॉडी का जो टेम्परेचर था नॉर्मल बुखार से कहीं ज़्यादा हो चुका था। और बाबा ने अचानक से विभूति उठाकर बच्चे के फेस पर फेंका। बच्चा अचानक से ज़मीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर अपने पीटने लगा, हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा के विभूति फेंकते ही बच्चा ज़मीन पर कैसे लेट गया। बाबा के विभूति में ऐसा क्या, कौन सी पावर आ गई। और तभी बच्चा अचानक से अपने उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ज़ोर से एक औरत की आवाज़ में खूंखार तरीके से बोलता है ओझा को उसके पुराने नाम से, प्रेमनाथ, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। जब ये वॉइस उन्होंने सुना और उसके गांव वालों ने सुना, पूरी तरह शॉक में चले गए। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। तभी गांव वालों ने पूछा, बाबा ये सब क्यों और क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तब जाकर बाबा ने बताया, ठीक आज से 10 साल पहले इस बच्चे के दादाजी ने इसी औरत को जिंदा जला दिया था चोरी के आरोप में, वो भी झूठे चोरी के आरोप में। और इसके पेट में एक बच्चा भी था, वो गर्भवती थी। उस बच्चे का बदला लेने ये वापस आई है और ये चुड़ैल उस बच्चे को दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो पाए और तभी ये जाएगी यहाँ से। ये सब कुछ जानने के बाद उस बच्चे के माता पिता रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे और बच्चे की जान की भीख मांगने लगे, आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। तभी बाबा ने अपनी घोर तपस्वी की हुई शक्ति द्वारा चुड़ैल को बच्चे से बाहर निकाल फेंका और तब जाकर बच्चे को चेहरा भी नॉर्मल हो गया और गांव वालों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। मगर ये तो बस एक शुरुआत थी।